नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले ईडब्ल्यूएस के बारे में, जो कि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। क्योंकि 7 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर अपनी सुनवाई की है और 3:2 रेशियो से इसे पास भी किया है। तो चलिए आइए जानते हैं आखिर क्या है ये ईडब्ल्यूएस और ये इतना बड़ा मुद्दा कैसे बन गया कि इसे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। चलिए आइए जान लेते हैं सबसे पहले कि ये ईडब्ल्यूएस है क्या। ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, यानी जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर है। और आए दिन आपने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आरक्षण की बात भी सुनी होगी। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आरक्षण का मतलब है कि जो लोग आर्थिक रूप से असहाय है उन लोगों को आरक्षण देना, यानी उन्हें नौकरी में और शिक्षण संस्थान में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। अब ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आरक्षण की बात 2019 में स्टार्ट हुई थी, जब गवर्नमेंट ने पहली बार ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को आरक्षण के रूप में इंट्रोड्यूस किया। जो भी जनरल वर्ग में आता है, किसी भी धर्म का हो, उसे आर्थिक रूप से कमजोर तबके के 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा। और इस वजह से आर्टिकल 15 और 16 में चेंजेस किए गए थे। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आर्टिकल 15 और 16 कहता क्या है। आर्टिकल 15 कहता है धर्म, मूल वंश, जाति और लिंग के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल 16 कहता है सभी को अवसर की समानता मिलेगी। बट ईडब्ल्यूएस आने के बाद आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में एक क्लॉज को एक्स्ट्रा जोड़ा गया। आर्टिकल 15 में क्लॉज 6 और आर्टिकल 16 में क्लॉज 6 को जोड़ा गया। अब सवाल ये निकल कर आता है कि आखिर गवर्नमेंट ने ऐसा किया क्यों? आर्टिकल में छेड़छाड़ करने की क्या वजह थी? एक्चुअली जब बीजेपी की सरकार आई थी तो बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन था कि जो बीजेपी है वो अमीरों की सरकार है, वो गरीबों के लिए कुछ नहीं करती। और आरक्षण की बात करें तो पहले से एसटी, एससी और ओबीसी के लिए आरक्षण प्रदान किया गया था, पर जनरल कैटेगरी की ऐसी कैटेगरी थी जिसके लिए कोई भी आरक्षण नहीं था। यानी अगर उसे किसी भी फॉर्म को भरना है तो वहाँ पे उसके लिए बिल्कुल भी आरक्षण नहीं था। और यहाँ पे एक और चीज निकल के आती है कि महिलाओं को भी 33% आरक्षण मिला हुआ था, पर जनरल कैटेगरी के बॉयज यानी लड़कों को कोई भी आरक्षण नहीं मिला था। तो गवर्नमेंट ने इसका एक लूप निकाला और गवर्नमेंट ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के आरक्षण की बात उठाई और इसे पास भी करवाया। और इसके तहत 2019 में संविधान में 103वां संशोधन किया गया और आर्टिकल 15 और 16 में एक क्लॉज को ऐड किया गया। अब सवाल ये उठता है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर कौन कौन शामिल होगा। तो इसके लिए कुछ क्राइटेरिया निर्धारित किए गए। पहला है कि कोई भी व्यक्ति और कोई भी परिवार जिसकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है वो इस ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आता है। दूसरा कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास एग्रीकल्चर लैंड 5 एकड़ से कम है वो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आएगा। तीसरा कि जिसका भी घर 1000 एकड़ से छोटा है वो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का हिस्सा माना जाएगा। और नंबर चौथा है जिसके पास भी रहने लायक जमीन 100 से लेकर 200 स्क्वायर फीट से कम है वो भी इस ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का हिस्सा माना जाएगा। और इस सब का यूज करके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोग 10% तक का आरक्षण पा सकते थे किसी भी सरकारी जॉब में अप्लाई करने के लिए, या फिर आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना है पढ़ाई से रिलेटेड। बट ये आरक्षण सिर्फ जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए ही मान्य था। कोई और कैटेगरी जिसे पहले से ही आरक्षण प्राप्त है वो इस कैटेगरी के अंदर आरक्षण नहीं ले सकती थी। बहुत सारे लोगों का मानना था कि सालाना 8 लाख रुपए का क्राइटेरिया किस बुनियाद पे रखा गया है, क्योंकि सालाना 8 लाख रुपए के हिसाब से मंथली इनकम 60 से लेके 65,000 रुपए तक पहुंचती है। क्योंकि आपको एक बात बता दें कि आईएएस और आईपीएस की पहली स्टार्टिंग जो सैलरी होती है वो 55,000 से लेके 60,000 रुपए तक की होती है। यानी हाल फिलहाल में बने हुए आईएएस और आईपीएस ये सभी लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं। और कई लोगों का तो ये मानना था कि अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की सालाना इनकम 8 लाख रुपए है तो बीपीएल कैटेगरी का क्राइटेरिया भी बढ़ाया जाना चाहिए। कई लोगों का ये मानना था कि सरकार ने एससी, एससी और ओबीसी को सबसे वंचित रख के कहीं न कहीं संविधान के साथ खिलवाड़ किया है। और इस सबको सोचते हुए बहुत सारे लोगों ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। और पहली बार ये याचिका अगस्त 2020 में सरकार ने 5 न्यायाधीशों को नियुक्त किया जो इसका फैसला करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि सरकार ने जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आरक्षण रखा है वो संविधान को किसी भी तरीके से भंग करता है या नहीं। और ये 5 न्यायाधीश थे चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस दिनेश महेश्वरी, एस रविंदर भट्ट, बेला एन त्रिवेदी और जमशेद बी पार्डी। बहुत सारी बातें उठी। राज्य सरकार को आर्थिक मानदंडों के आधार पर विशेष प्रावधान आरक्षण सहित बनाने की अनुमति, एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बाहर रखना जो कि संविधान के नियमों का उल्लंघन था, जो कि समाज की इक्वालिटी के खिलाफ था। ऐसे ही बहुत सारी बातें उठकर सामने आई। और इस सब के बाद 1992 में हुए इंदिरा साहनी केस पर उंगली उठना तो लाजमी था, क्योंकि इंदिरा साहनी केस में 1992 में सरकार ने ये जजमेंट दिया था कि आरक्षण को 50% से ऊपर नहीं बढ़ाया जाएगा। अब तक आरक्षण का प्रतिशत 49% था, जिसमें 27% ओबीसी,
7% SC और 15% ST कैटेगरी को आरक्षण मिलता था। पर जब से सरकार ने EWS कैटेगरी के अंदर आरक्षण को ऐड किया है, तब से आरक्षण का प्रतिशत 49 से बढ़ के 59% तक हो गया है, जो कि इंदिरा सहानी केस के ऊपर अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या वो जजमेंट सही था या आज उसे फॉलो नहीं किया जा रहा है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमें अभी सब्सक्राइब करें।